वैसे तो चाय बनाने के लिए आपको 4 ही इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होती है, चाय पत्ती और चीनी। ये तो हर घर में मौजूद होती है और हर किसी का चाय बनाने का अपना ही तरीका होता है। मगर चाय हर दफ़ा हर किसी से परफेक्ट नहीं बनती। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें, हेल्थी रहें। और मैं हूँ मानो, वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल से और आज बनाएं कड़कदार मज़ेदार चाय मेरे स्टाइल से। तो आज मैं आपको बताऊंगी हर दफ़ा एक जैसी चाय कैसे बनाएं। तो आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ मज़ेदार चाय बनाने का तरीका और रेसिपी। और एकदम ढाबा स्टाइल चाय बनाने के लिए सबसे मैंने पहले मैं लूँगी एक बर्तन और उसमें डालूँगी पानी। पानी मैं उतना ही डालूँगी जितने कप मैंने चाय बनानी है। तो इसमें मैंने जी ऐड किया 2 कप पानी, क्योंकि मैंने 3 कप चाय बनानी है तो 2 कप पानी मैंने ऐड किया और 4 कप दूध। अब आप कहेंगे कि मानो चाय तो पतली हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, आगे जाके मैं आपको सब समझाती हूँ, तो साथ-साथ रहें। अच्छा जी, तो अब चाय में खुशबू पैदा करने के लिए मैं इलायची डालूँगी, 102 ले लें। मैंने इलायची को खोल दिया, इसके दाने वगैरह अलग कर दिए और इलायची डाल दी और साथ में 2 लौंग डालूँगी। क्योंकि चाय का फ्लेवर बहुत ज़्यादा बन जाता है इससे और इससे हेल्थी भी रहते हैं। और अगर आपको लौंग पसंद नहीं है तो आप इसमें सौंफ भी डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं पसंद तो आप इन चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसको अच्छे से बॉयल आने देंगे ताकि इसका कलर और इसकी खुशबू पानी में बस जाए। तो चलें जी, इनको बॉयल आने दें। ये देखिए जी, अब अच्छे से इनका बॉयल आ रहा है और इसका कलर भी पानी में आ जाएगा और इसको अच्छी तरह से हम साथ में मिक्स भी करेंगे। पानी को अच्छे से बॉयल भी आ गया और इलायची ने और लौंग ने अपना कलर भी छोड़ दिया। अब इसमें हम डालेंगे जी पत्ती। जब इसको बॉयल आ जाए तो साथ ही आप पत्ती डाल दें। पत्ती में डालूँगी दानेदार, आप भी कोई अच्छे से ब्रांड की पत्ती डालें, दानेदार हो। और जब पानी को बॉयल आता हो तब इसमें पत्ती डालें ताकि पानी में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और फूल जाए और इसका कलर भी अच्छा सा निकले। तो जी बॉयल के दौरान ही मैं साथ डाल दूँगी इसमें चीनी, क्योंकि 3 कप मैं चाय बना रही हूँ और 4 स्पून मैंने इसमें चीनी ऐड डाली। जब बॉयल आ जाए उसी टाइम ही साथ चीनी डाल दिया करें, क्योंकि चीनी अक्सर अपना पानी छोड़ती है और चीनी को बॉयल के दौरान डालना चाहिए। ये भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और अच्छी तरह से रच बस जाए इस कावे में। दूध डालने के बाद चीनी ना डालें, तो चीनी हमेशा बॉयलिंग के दौरान डालें। और अगर आपने चीनी दूध डालने के बाद डाली ना तो चाय बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी और कच्चा-कच्चा सा फ़ील होगा। इसलिए अब चीनी को बॉयलिंग के जब कहवे को बॉयल आए उसके दौरान ही डाल के अच्छी तरह से चीनी को पका लें। तो पत्ती और चीनी को 2 से ढाई मिनट तक पकने दें। तो 2 से ढाई मिनट तक पकने के बाद चीनी और पत्ती अच्छी तरह से पक जाएगी और उनका जायका भी बन जाएगा। चीनी और पत्ती अपना एक अच्छा सा कलर भी छोड़ जाएगी और अच्छी तरह पक भी जाएगी और इनकी खुशबू बस जाएगी। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी दूध। दूध इसमें आप हमेशा ठंडा या उबला हुआ डालें। कच्चा दूध कभी ना डालें, क्योंकि उससे चाय का मज़ा नहीं आता, चाय का एक टेस्ट नहीं बनता। इसलिए हमेशा जब भी चाय बनाएं, चाय में ठंडा दूध डालें या बॉयल दूध डालें। जी मैं यहाँ पे बना रही हूँ 3 कप चाय, तो मैंने इसमें ऐड कर लिया है 4 कप दूध। अब इसको हम अच्छी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप कच्चा दूध डालेंगे ना तो चाय का जायका नहीं बनेगा, इसलिए आप उबला हुआ और ठंडा दूध डालें। इससे चाय भी मज़े की बनेगी और चाय बनेगी करीमी और बहुत मज़े की। और मैं तो जब भी चाय बनाती हूँ तो इसमें ठंडा या उबला हुआ दूध डालती हूँ। और अगर चाय को और भी करीमी बनाना चाहते हैं तो इसमें हल्की सी मलाई डाल लें और चाय और ज़्यादा करीमी बन जाएगी। और इसमें दूध डालने के बाद हम चाय को 2 से 3 मिनट तक मुसलसल बॉयल होने देंगे और साथ-साथ इसको फेंटते जाएँगे ताकि ये और क्रीमी बन जाए और बन मज़े की बन जाए। अगर तो रेसिपी आपको मज़े की लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। और यहाँ पे चाय 2-3 मिनट के बाद पकने के बाद अच्छी तरह पकने के बाद चाय पक गई है और आपको पता चल गया होगा कि मैंने पानी क्यों डाला था, क्योंकि पानी भाप बन के उड़ जाता है और इसके बाद बच जाता है दूध और ऐसी बन जाती है क्रीमी सी चाय। मज़ेदार ढाबा स्टाइल कड़क चाय। तो अब जी चाय को छान लेते हैं और चाय को करते हैं सर्व। चाय को सर्व करने का टाइम आ गया है। तो जब ऐसे स्टाइल से मज़ेदार कड़क चाय बनाई गई तो दिन भर की थकन भी आपकी जो है वो एकदम से दूर हो जाएगी। तो देखें चाय का कलर, चाय की खुशबू कितनी खूबसूरत लग रही है और कितनी मज़े-मज़े की खुशबू है, कलर बहुत प्यारा है। तो चाय मेरी बहुत मज़े की बनी है। तो आप लोगों को अगर ये रेसिपी पसंद आई तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं कहती हूँ ऐसी मज़ेदार चाय को कोई भी पीने से मना नहीं करेगा, क्योंकि ये इतनी क्रीमी और लज़ीज़ बनी है।
रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अब मुझे यहाँ पे दीजिए इजाज़त। अगर आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।